अब आते हैं कि शनि जो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पार्ट वन में या इससे थोड़ी देर पहले देखा, पार्ट वन वाले वीडियो में, कि हम पहले साढ़े साथी को अप्रोच करने के पहले शनि को समझिए अच्छे ढंग से, बिना कोई गलत सोचे हुए, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिना, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रेजुडिस या मिसकंसीव्ड नोशंस आपके पास नहीं होना चाहिए। एकदम अपने आप को ब्लैंक करके अब फिर शनि को देखिए, फिर शनि को समझिए। गुरु अच्छे लोगों को समझने में ना बड़ा टाइम नहीं लगता है ना। अच्छा पहनावा तो आदमी तुरंत ही इंप्रेस हो जाता है ना। या कोई आदमी एकदम आ रहा है बलशाली हिट, मैंने 6 फिटिया है, बहुत मसल उसल है, तो आपको उसको देखने से लग जाता है अच्छा आर्मी में होगा, पुलिस में होगा, या जिम उम जाता है, वेरी एक्टिव स्पोर्ट्समैन होगा। तो ये समय बहुत आसान है। लेकिन वहीं पर आप अगर छोटे तबके से उठा हुआ आदमी अगर आपके सामने आ जाए जो शायद आपके जैसा पहनावा ना रखे, तो आप पहचानने से धोखा खा जाइएगा। तो ये क्या है ना, हम लोग आंखों से देखते हैं और जो आंखों में दिखा वही परसीव बना लिया, परसेप्शन। लेकिन वो कहावत है ना, जो दिखता है जैसा वैसा होता नहीं। तो पहले शनि को देखिए। आपने शनि को, जो लोगों ने कहा कि भाई साहब लंगड़ा है, भाई साहब काला है, भाई साहब बहुत डंडा मारता है, लोगों ने इसे बता दिया। लेकिन शास्त्र ने शनि को देव माना है। मुझे नहीं पता कब आया ये कि शनि काला है एंड शनि इज दिस एंड दैट, बट जो शास्त्र कहता है कि शनि सूर्य पुत्र है और वो देव कैटेगरी में आता है। पुराना उठा लीजिएगा, मैंने वेद उद ये सब में, वहां पर कहीं भी शनि का इस तरह का रूप वर्णन नहीं है। हाँ, ये जरूर वर्णन है, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है एंड ही, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, इवन देवता भी उसको धोखा नहीं दे सकता। तो पहले हम लोगों ने समझा शनि को एक सिंपल वे में कि भाई बिना, हम दुनिया क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या कह रही है कि शनि भैया आएंगे दे दबा के मारेंगे, तो सब देखा। हम शनि को एज अ इंसान, मैंने एज अ देव हमने उसको अप्रोच किया और हमने देखा कि नहीं, ही इज नॉट बैड, बट हाँ ही इज अ हाईली स्ट्रिक्ट आदमी। जैसे भैया हेड मास्टर साहब होते हैं वैसे हैं। अच्छा से रहिएगा तो प्रेम मिलेगा, थोड़ा सा पीछे से कुछ करिएगा तो मुर्गा बना दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले देखा। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि अभी देखिए, साढ़े साथी को अप्रोच करने के लिए ना, जब तक आप मन से अपना सब कुछ, ये जहर जो भरा हुआ है, जो दिया गया है आपको, उसको अगर नहीं हटा के आप नहीं हटाइएगा ना, तो आप हमेशा, वो आदमी आपके सामने का उसको बोलेगा तुम तो बुरे ही हो। पर आपने अपने मन से उसको जांचा है, वो जांचना जरूरी है। ऐसे तो फल दीपिका या जो भी ज्योतिष के किताबें हैं, उसमें शनि के गोचर के ऊपर जो हम ऐसे मानते हैं, यह लिखा हुआ है कि चंद्र लगन से शनि का गोचर फर्स्ट हाउस में खराब है, सेकंड हाउस में खराब है, ऑब्वियसली, है ना। तीसरे में अच्छा है, चौथा पांचवा खराब है, छठे में अच्छा है, सातवें में अच्छा है, आठवें में लगभग न्यूट्रल है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, नौवें में भी बुरा है, 10वें में भी बुरा है, 11वें में अच्छा है, 12वें में अच्छा है। तो आप जब जन्म लेते हैं तो उस समय शनि ट्रांजिट कर रहा होता है, वो फोटो खिंच जाता है, वही कुंडली बन जाती है। तो शनि का प्लेसमेंट अगर यहीं पर अच्छा बताया गया है, यहां पर अच्छा बताया गया है, यहां पर अच्छा बताया गया है, यहां पर उसको मिक्स दिया गया है, बुरा भी हो सकता है अच्छा हो सकता है, पर बाकी जगहों पे वो परेशानी उत्पन्न करेगा। ये फल दीपिका में लिखा है कि शनि का गोचर इस तरह से बुरा है। तो लोगों ने क्या किया भैया, शनि 30, सॉरी मेरा थोड़ा तबियत भी ये है, शनि 30 साल लगभग लेता है एक मतलब सेम राशि पे वापस आने में, ठीक है, लगभग 2.5 साल गुजारता है। तो 12 12 25 60, 12 दूनी 24, 30 हो गया, 3 साल, 30 ईयर्स हो गया।
तो भाई साहब, तो लोगों ने कैसे मिसकंसेप्शन बताया। देखो, फल दीपिका में हमेशा ये कहा गया है, या शास्त्र में कहा गया है कि गोचर खराब है, लेकिन ये जनरल चीज है, ये सामान्य बात है, हर किसी के लिए नहीं है। ये साफ लिखा गया कि आप अपने ऊपर तल्ला का इस्तेमाल करें, कॉम्बिनेशन देखें कुंडली में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें, और भी तरीके हैं, उसके बाद ही इस वाले को अप्लाई करें। ये बंदर को डंडा देने वाला हाल है, ठीक है ना। एक वो सब एक को डंडे से ही पीटेगा। तो अगर हम उनके लॉजिक से चले कि भाई साहब शनि की 7.5 खराब है, ठीक, आपके हिसाब से 7 साल खराब है, 7 साल खराब है, ठीक। कौन कौन सा? जब वो शनि फर्स्ट हाउस में जाएगा, ठीक है, चंद्र के ऊपर से 12वां खराब है, चंद्र के पहले और चंद्र के बाद। ये तो 7.5 साल, ये 7.5 तो हो ही गया। तो 30 में 7.5 गया तो कितना बचा? लगभग 22.5 साल। ऊपर से आप कहते हैं कि इहो खराब है ना, इहो खराब है, इहो खराब है, इहो खराब है। तो भाई साहब 30 साल में शनि का समय बर्बाद कर देगा। मुश्किल से ये बचा, ये ढाई, कुछ हद तक ये ढाई, या इसको अभी छोड़ भी दें तो ये ढाई, तो फिर 7.5 साल। यही मैंने पूरे 30 साल में सिर्फ 7.5 साल अच्छा है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्योंकि शास्त्र ने कहा है ये, और उन्होंने आगे ये शुरुआती उन्होंने कहा है, ये जो गोचर वाला जो चैप्टर आता है ना, ये सबसे आखिर में आता है। प्लस गोचर वाला चैप्टर ये नहीं है, गोचर के ऊपर या ट्रांजिट के ऊपर कई तरीके दिए गए हैं, पर सबसे पहले आता है गोचर वाले ट्रांजिट वाला चैप्टर, दशा महादशा के बाद। तो भाई जो लिखे हैं वो अकलमंदी से इशारा कर रहे हैं, पहले तुम देखो बाबू दशा महादशा क्या कह रहा है, तुम्हारी कुंडली क्या कही, उसके बाद तुमने निर्णय बना दिया कि ये प्राणादशा प्राणांतर दशा में ये होने के आसार हैं। तब उसने बोला कि अब कब होने के आसार हैं उसके लिए हम तुमको लास्ट में चैप्टर दे रहे हैं, दिस इज ट्रांजिट चैप्टर। लेकिन ट्रांजिट में भी सिर्फ ये नहीं दिया गया है, उसके ऊपर कई तरीके दिए गए कि आप मूर्ति निर्णय लीजिए, यानी चंद्र जब आपका दशा बदल रहा है या जो दंतर दशा चालू है उस समय चंद्र कौन से नक्षत्र में था या कौन से साइन में था, ट्रांजिट का चंद्र, ठीक, एक तरीका ये है। फिर उन्होंने बोला अष्टक वर्ग के थ्रू देखो, जो काक्स थ्योरी है और ये सब है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस तरह से भी नहीं समझ, इस तरह से भी आप अप्रोच रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिविजनल चार्ट के ट्रांजिट के थ्रू भी देख सकते हो। तो तरीके दिए गए हैं, पर आप क्या है कि आप लोग को बता दिया गया ये बुरा है। ये तो जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद साफ दिख, ऐसे तो महादशा में भी जनरल में बहुत कुछ लिखा हुआ कि शनि की अंतरदशा आपकी खराब, हमेशा खराब है लिखा हुआ, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं है, समझे। या गुरु की दशा बहुत अच्छी लिखी हुई है, शनि में गुरु खराब लिखा है, सूर्य में गुरु अच्छा लिख दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कुंडली में उलट फेर है तो सूर्य में गुरु भी आपको ले डूबेगा, या कोई और भी। तो जनरल स्टेटमेंट को आप लॉजिक में नहीं डाल सकते। गणित का एक नियम है ना कि हर फॉर्मूला आपको दिखाया गया है, ये फॉर्मूला पता याद है आपको कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका मतलब ये थोड़ा जो कि हर जगह आप उसको फेल दीजिएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टे आपको 0 मिलेगा। उसको कहां लगाना है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, इसके ऊपर गणित का मास्टर साहब सिखाता है। ऐसा थोड़ी जो अगर
कि प्रॉब्लम फॉर्मूले रट लिए और जहां मैथ्स देखे वहीं डाल दिए इसको। ऐसे नहीं होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला लागू कैसे करना है वो जानकारी देना। ऐसे तो देखा जाए शनि का गोचर मात्र 3 जगह ही अच्छा है और चौथे जगह पे एवरेज है। तो उस हिसाब से ये बोला गया, उस हिसाब से ये चीज है। अब आते हैं शनि का गोचर, ये भी बोला गया है कि नक्षत्र के थ्रू भी आप देखो, यानी मूर्ति निर्णय में इस चीज का उल्लेख है कि जन्म नक्षत्र जो है, माने चंद्रमा जो आपकी कुंडली में जब आप जन्मे हैं उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, या जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र के ऊपर से शनि, जैसे पहला नक्षत्र जो भी है, आप मान लीजिए आप अनुराधा, तो पहला नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र के में ट्रांजिट करे तो आपको उस समय कष्ट होगा, छठा में करे तो कष्ट होगा। छठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र से 6 नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां, जन्म नक्षत्र से 16वां, जन्म नक्षत्र से 19वां, 23वां और 26वां। ठीक, ये भी बोला गया है। इसको देखिए और इसको भी देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये भी जनरल है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग को देखना कैसे है, ठीक है। तो इस चीज को देखने का यही है कि ये ट्रांजिट में है, ये ट्रांजिट कंसेप्ट है, पर ट्रांजिट कंसेप्ट पहले दशा अंतरदशा के बाद लिखा गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये सेक्शन को डालने का था कि देखिए इस तरह से चंद्र लगन में ये जनरल स्टेटमेंट आपको दिखेगा, अगर ये सब खराब है, सिर्फ 7.5 साल अच्छा है, उस तरह पकड़िएगा तो शुक्र तो पूरे कुंडली में बहुत जगह अच्छा है, मैक्सिमम जगह पे शुक्र का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुक्र का ट्रांजिट जो जनरल स्टेटमेंट है, मान लीजिए यहां पर शुक्र होता, शुक्र आधा से ज्यादा में 80% जगह पे शुक्र बहुत अच्छा है ट्रांजिट पे चंद्र लगन से, तो क्या इसका मतलब अच्छा ही होगा? नहीं। ट्रांजिट और ट्रांजिट थ्रू नक्षत्र, ये आप लगन नक्षत्र से भी कर सकते हैं। ये जन्म नक्षत्र लिखे हैं चंद्र का, ये आप लगन वाले नक्षत्र से भी, लगन से भी पहला लगन वाला नक्षत्र, लगन से छठा नक्षत्र, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये डिफरेंट हथकंडे हैं महादशा और अंतरदशा के, जो माने जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके, उसमें जो होने के चांसेस हैं वो ये हथकंडों के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। वो हम आगे आपको बताएं कि अगर आपको नहीं भी जानकारी है तो आप कैसे उसको, जिसको कहते हैं ना स्पॉट स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, वो आप अपना अंदाज लगा सकते हैं, थोड़ा सतर्कता बरत सकते हैं। हम आपको नहीं कह रहे कि आप ज्योतिष बन जाइए, मत बनिए, जब आपकी इच्छा नहीं है तो मत बनिए, बस आपको जानकारी चाहिए और आपको एक सचेत माने एक प्रिकॉशनरी अप्रोच चाहिए लाइफ की तरफ। तो बस ये एक तरीका है जहां पर आप अपने शनि को देख सकते हैं किसी भी वक्त पे, जरूरी नहीं है चंद्र पे 7:30 ही शुरू होगा उसी समय देखना, एकदम नहीं, कभी भी। अगर वो हम आपको स्नैपशॉट देंगे, बस वो एक अंदाज हो गया, फिर आप फट से अंतरदशा पे चले जाओ कि यार यहां पर देख लेते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दशा अंतरदशा। तो अब ये चीज हम लोग देखें कि ये भाई जनरल में ये चीज शनि के ऊपर दिया गया है और इसी के ऊपर मजा ले रहा है लोग। अब इस चीज को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपका कहना है, पहला प्रश्न, दूसरा जो था कि शनि का गोचर अगर इस हिसाब से जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो पूरा ही बुरा दिख रहा है। तो फिर 7.5 या शनि का गोचर अराउंड मून, इस चीज को हम क्या समझे? तो इस चीज को आप समझिए कि ये असली सच नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, वो असली सच नहीं। मेरा ये दिखाने का मतलब था कि शास्त्र ने तो लिखा अच्छा, इंटेंशन राइटर्स का अच्छा ही था, ऋषि प्रसारा जी का या सीताराम ओझा का, फलदीपिका का, इवन आपका, अरे क्या नाम है उसका यार, जिन्होंने जातक भरनम लिखा है, तो कालिदास का, तो ये सब उनका इंटेंशन अच्छा था। उन्होंने हमेशा इस चैप्टर को, ट्रांजिट वाले चैप्टर को, गोचर वाले चैप्टर को आखिरी में रखा है। तो पहले आप समझ लो पूरी रामायण,
फिर लास्ट में एक दिया है कि अब एक अंदाज निकालो जिसमें आप 2 महीना 3 महीने तक, या फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने एक 30 डेज के टारगेट पे पहुंच पाओ, उसके लिए ये गोचर है। अगर यही चीज अगर प्रेडिक्शन में होता तो इसको पहले चैप्टर में दिया होता, नहीं दिया गया। ये दिखाने का तरीका था कि मुद्दा ये है कि आप ये सब देख के डरिए मत, हर कोई अपने में इंडिविजुअल में अलग है। जिस तरह मेरी माँ आपकी माँ से अलग है, उसी तरह मेरी कुंडली आपकी कुंडली से अलग है। तो मेरा शनि और आपका शनि दोनों में अलग है। हो सके आपको बम बम करे और हमको नीचे डमडम डाल दे, तो अलग है, सब अलग अलग है। तो जिस तरह आपका चेहरा और मेरे चेहरे में अंतर है, उसी तरह है। तो ये कहना कि शनि मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, ये गलत बात होगा। शनि सबके लिए इंडिविजुअल है, क्योंकि सबका जो कुंडली का जो फोटो खींचा गया है वो भी अलग अलग खींचा गया है। 140 करोड़ जनता में अगर हम बोल रहे हैं D1 भी मैच कर जाता है, यानी मेन कुंडली भी मैच कर जाता है। मान लीजिए हम जिस बिस्तर में जन्मे, बगल वाले बिस्तर में भी अगला आदमी जन्मा, सेम टाइम जन्मा, जानते हो अंतर कहां आ जाएगा? लगन मैंने कुंडली तो सेम बन जाएगी, दशाएं भी सेम चलेंगी, लेकिन अंतर वहां आ जाएगा डिविजनल चार्ट्स में। D9 में आ सकता है, D10 में आ सकता है, D30 में आ सकता है, इवन D, जहां पर चेंज आएगा आप समझ जाइए दोनों का अंतर भागेगा। इसलिए तो जुड़वा कभी मैच नहीं होते, जुड़वों की कुंडली कभी एक साथ नहीं चलती, कोई अलग चलता है, कोई अलग चलता है। तो हर कोई अलग है। इसलिए ये कहना लोगों का, डरना आपका कि भाई साहब सोशल मीडिया में देख लिए हैं, अरे शनि आ रहा है, अभी बकरी है, एकदम बकरी स्थिति में है, मार एकदम तो आज तो दौड़ा देगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी को एकदम गोदी में उठा के चल रहा। तो अब तीसरा प्रश्न आता है कि हम शनि की साढ़े साथी को समझे क्या? ऐसे तो शनि की साढ़े साथी जो कहती है, लोग जो कहते हैं, जो शास्त्र ने लिखा है, हालांकि ये जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि चंद्र आपका जिस घर में है, ठीक है, मान लीजिए चंद्र आपका यहां है, तो शनि का गोचर चंद्र से 12वें यहां हो, यहां से शुरू होगा। मान लीजिए ये एरीज है, 2 3 4 5 6 7 12, तो चंद्र अभी तुला, मान लीजिए चंद्र तुला में है, ठीक। तो साढ़े साथी को हम समझे कहते थे, तो शास्त्र जो कहता है कि चंद्र जब आपका कन्या में आ जाएगा, यानी चंद्र अभी तुला में है, इसमें तो शनि जब कन्या में आएगा तो आपका साढ़े साथी शुरू, ठीक है, यहां से शुरू, शनि अगर यहां आया, ठीक है, शुरू, ओके। फिर शनि यहां जाएगा, ये बोलते हैं पीक है, एकदम पावरफुल, चंद्र के ऊपर से गुजर रहा है। और यहां पर जब आएगा तो भी ये सेकंड फेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, इसको सेकंड और इसको थर्ड। यहां से जब शनि निकल के यहां आ जाएगा तो ये खत्म, यही है, नहीं बोला गया। लेकिन आपको बता दें, मान लीजिए यही आपका कुंडली, फॉर एग्जाम्पल आपका चंद्र यहीं पर है, तो शनि अगर 1 डिग्री गोचर में, अगर 1 डिग्री कन्या में घुसा, मेरे कहने का मतलब ये कन्या है, मान लीजिए शनि यहां पर एकदम शुरुआती दौर पे है, यहां पर है ना, यहां पर उसका 1 डिग्री, तो आप बोलोगे साहब इसकी साढ़े साथी शुरू हो गई, फर्स्ट फेज, है ना।
तुला लग, इसका चंद्र लगन तुला का है, तो जो तुला चंद्र लगन जिनका तुला है उसका फर्स्ट फेज शुरू हो गया भाई साहब, 1 डिग्री शनि कन्या में घुस गया तो फर्स्ट फेज चालू। ठीक है। और शनि अगर खत्म कब होगा, मान लो यहां पर शनि ये वाला लाइन क्रॉस किया और धनु में एंटर हुआ, यानी खत्म होगा धनु में। तो धनु में अगर मान लो शनि जस्ट यहां पर धनु में घुसा, 1 डिग्री घुस गया, मैंने वृश्चिक को पार करके 1 डिग्री मैंने बॉर्डर लाइन पर घुस गया, तो आप तुम बोलोगे शनि 7.5 खत्म, यही है। लेकिन इसके ऊपर कटवे साहब जो महाराष्ट्र के बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर थे और रिसर्चर थे, 80 और 70 और 80 के दशक में उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर, और उन्होंने बोला कि ये जनरल बात है, ये हर किसी पे लागू नहीं है। शनि का अप्रोच सही है, शास्त्र में लिखा है कि शनि अगर शास्त्र के हिसाब से चंद्र है, चंद्र से शनि दूसरे घर पे, शनि शनि चंद्र के ऊपर, और शनि चंद्र से 12वें पे। ठीक है, ये 12th हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। ठीक है, यही है। यानी टोटल में हम बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल दिए थे आपको, चंद्र मेरा तुला में है अभी जो थोड़ा देर पहले था, तो चंद्र कन्या में जब शनि आया, ठीक है, वहां से वो तुला में गया, तुला से फिर वो वृश्चिक में आया, स्कॉर्पियन में, राशि में। ठीक, यानी चंद्र 1 घर 2 घर 3 घर ट्रैवल कर रहा है। तो तुम बोलोगे भाई एक घर का डिग्री कितना है, तो 30 डिग्री, कन्या का 30 डिग्री, फर्स्ट हाउस का 30 डिग्री और सेकंड हाउस का 30 डिग्री। जिनको डिग्री नहीं समझ में आता इसको बोल लीजिए 30 फीट, हम इसको लिख देते हैं 30 फीट। ठीक है, ज्यादा आसान होगा, 30 फीट। ठीक है, हर कोई नहीं सीखता, हम भी समझते हैं। आप ये मान लीजिए 12 घर में 30 फीट का साइज है कि कमरे का, तो 12 जो चंद्र से पहला घर 12th हाउस है, वो 30 फीट शनि 30 फीट ये पूरा ट्रैवल करेगा, फिर वो इस वाले घर में पहुंचेगा, यहां पर भी 30 फीट चलेगा, फिर वो दूसरे घर में पहुंचेगा और यहां पर भी 30 फीट चलेगा, और फिर वो दूसरे घर से पार कर जाएगा और तीसरे घर में। ठीक है, यानी टोटल में शनि चला 90 फीट, चला ना, 30 फीट इधर चला, कन्या से 30 फीट चलते 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 तुला पहुंचा, तुला का 30 फीट ट्रैवल किया, फिर चलते चलते शनि वृश्चिक राशि में घुसा, वहां पर 30 फीट ट्रैवल किया, टोटल 90 फीट। यानी आप ये अगर ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे, ये हुआ 30 फीट, ये भी 30 फीट, ये भी 30 फीट, 90 फीट चंद्र यहां पर है। ठीक, तो जिनका जिनका चंद्र तुला में है, उस हिसाब से जिस दिन, मान लीजिए बैक जाके देख लो, तो उस हिसाब से अगर जब शनि घुसा यहां पर कन्या में घुसा, सिंह राशि से कन्या में जब घुसा 1 डिग्री पे, तो तुम बोलोगे जो लोग तुला के हैं, तुला राशि के हैं, उन सब का 7.5 या शनि अब चंद्र के आसपास डोलना शुरू। अब 140 करोड़ जनता में 100, मान लो 120 करोड़ जनता, 12 करोड़ जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करिए, यही है ना। शनि घुस गया भाई, चंद्र आपका तुला में है, शनि कन्या में घुस गया 1 डिग्री। तो भाई हम मान के चले 120 करोड़ पॉपुलेशन है, 12 लगन है, तो लगभग 10 करोड़ एक लगन को एवरेज दे दिया, है ना। ऐसे ही तो 10 करोड़ जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करे, क्योंकि 10 करोड़ जनता का राशि चंद्र, तुला राशि का चंद्र लगन पड़ रहा है। तो भाई 10 करोड़ जनता समुद्र में जाए, है ना, और दंडवत प्रणाम करे। ठीक, यही हुआ।
घर बार छोड़ के इस हिसाब से। लेकिन कटवे साहब ने एक रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि यह हर किसी पे लागू नहीं होगा, इस तरह से करने से नहीं होगा। अगर आपको शनि का गोचर चंद्र के आसपास देखना है तो कटवे साहब ने क्या कहा, रिसर्च करके क्या प्रूव किया, और इसको उन्होंने ज्योतिष के बहुत बड़े सम्मेलन में पेश किया, और इस चीज को सारे गणित बनारस में और साउथ में सम्मेलनों में उन्होंने इस रिसर्च वर्क को, ये 70-80 के दशक की बात है, लोगों ने माना कि नहीं आप सही कह रहे हो। अब सवाल दूसरा है कि हम लोग शनि को, ये तो समझे शनि 30-90 फीट का टोटल रेंज है, लेकिन हम शनि को चंद्र के आसपास जोड़ने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं दे रहे? यही सवाल उठेगा आपका। समस्या क्या है ना, चंद्र बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत सॉफ्ट है, एंड शनि इज क्रूर बोलते हैं, पर अगर आप ऐसे अप्रोच रखो साइंटिफिकली, इट्स अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, फुल ऑफ गैसेस, है ना, कोल्ड, फुल ऑफ गैसेस, एंड एबनॉर्मल टेम्परेचर, एंड रिंग्स, गैशियस, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर उस रिंग्स में, ये देख लो, इसलिए इसको क्रूर कहा गया। यानी जो इसके नजदीक आएगा, शनि साहब धड़ाम 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 ठंडा बंडा सब मारना शुरू कर देंगे, लेकिन इस चीज से डराया गया, ये साइंटिफिकली हम बोल रहे, पर शनि को क्रूर हार्ड मास्टर बोला गया। ही इज अ हार्ड मास्टर या हार्ड टास्क मास्टर जिसको बोल लो। चंद्र बहुत सॉफ्ट, दिल का कमजोर, आशिकाना मिजाज, प्रेम मोहब्बत करने वाला, मन कहीं भी, चंद्र कहीं भी बह लेता है ना। तो ये हम उसके सामने, ऐसा पर्सनालिटी के सामने तुम खड़ा कर दोगे, एकदम स्ट्रिक्ट आदमी, कठोर आदमी, जो सिर्फ हाथ बांध के तुम्हें बस नाप रहा हो एक टक निगाह से, तो तुमको क्या लगता है, जो चंद्र जैसा पर्सनालिटी, एकदम कोमल हृदय, तुरंत भावुक हो जाना, है ना, मन को कंट्रोल नहीं करना, मोहब्बत से भरा, ठीक है, वात्सल्य से भरा, जो बोलना, जितना तरह का बोलना बोल लो, उसके सामने ऐसा आदमी खड़ा हो जाए, बड़ा दिन तुमको नाप रहे हैं, तुमको लगता है एकदम मार, एकदम थर थर कांपने लगेगा, वो ये आदमी तो थर थर कांपने लगेगा। तो इस तरह से चंद्र, ये कंसेप्ट पे बोला गया कि कहने का मतलब क्या है कि शनि जब चंद्र को या चंद्र को अप्रोच करता है, ये शनि, तो शास्त्र ने माना कि आपके मन की व्यवस्था थोड़ी सी हलचल होगी, किस रूप में होगी वो तो कुंडली बताएगी, लेकिन आपका मन या तो प्रफुल्लित हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। आपका सुख जो है, चंद्र जिस जिस चीज का कारक है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या तो अच्छे के लिए आएंगे या तो बुरे के लिए आएंगे। शास्त्र ने कहा या तो अच्छे के लिए आएंगे या तो बुरे के लिए आएंगे। शास्त्र ने यह नहीं कहा कि बुरे के लिए ही आएंगे, वो डिपेंड करता है शनि का मूड। इफ इज अ हैप्पी मैन, दो पैग लगा के चल रहा है, तो इसके साथ गले से गले मिलकर काम करेगा, ठीक। पर ये उस कुंडली पर डिपेंड कर रहा है जहां पर शनि इज लाइक एंजॉइंग हिमसेल्फ, इज ट्रैवलिंग, इसको बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी मैन। तो जिन कुंडलियों में शनि इज अ हैप्पी मैन और दशाएं भी बोल रही है कम ऑन बेबी विल हैव फन, तो ये जो गोचर है उसके लिए मस्ती है। और जिस कुंडली में शनि बाबू बोल रहे हैं कि बाबू आ रहे हैं गंडा बारात सब लेते हुए, वहां पर दिक्कत है ना। दशा भी अगर बता रही है कि दिक्कत है बाबू, तो भाई शनि साहब बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, कब आ रहे हैं साहब, फलाना तारीख को हम आ रहे हैं, ये गोचर बता देगा। पहले दशा बोला कि तेरा समय उल्टा चलने वाला है, तो शनि बोला ओके, तो बड़े दशा बोल रही है गलत समय है किसी चीज के लिए भी, तो कब होगा,
तो वो ट्रांजिट बताएगा। तो ट्रांजिट में सबसे पहला आदमी शनि, वो बताएगा। हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हमें बताएंगे तो कब होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो चूंकि शास्त्र ने माला है चंद्र को बहुत सॉफ्ट, तो शनि का अप्रोच टुवर्ड्स चंद्र, जो आपका नेटल चंद्र है, जो आपके कुंडली का चंद्र है, तो शास्त्र ने माना है शनि बहुत क्रूर प्लैनेट है ये। और चंद्र शनि का पटता नहीं है, ये एंटी पार्टी सब है, दोनों एंटी पार्टी ऑब्वियसली, है ना। चंद्र इज क्लोजर टू अर्थ, है ना, एंड शनि इज फार अवे प्लैनेट। फार अवे प्लैनेट इफ अप्रोचिंग, तो अनजान ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ना, ये बोला गया कि चंद्र चूंकि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, तो चांसेस हैं कि आपकी व्यवस्था, मन व्यवस्था अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसलिए शनि का चंद्र को अप्रोच करने को थोड़ा सा तवज्जो दिया है कि इस दौरान आप थोड़ा सा अपनी दशा अंतर दशाओं को देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शनि का अप्रोच है वो अच्छा है कि बुरा है। सबके लिए बुरा नहीं है और सभी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, वो कुंडली बताएगी, दशा अंतर दशा बताएगी। अब सवाल ये उठता है कि शनि को इतना इंपॉर्टेंस क्यों, क्या खूबी है इस महाराज में? खूबी एक ही है, शनि काल है, शनि समय है, शनि आपका कर्म विश्लेषक है। शनि आपको रिपोर्ट कार्ड देता है। ठीक है, शनि के पास इतना चीज है। काल क्यों कहते हैं शनि को, या समय? क्योंकि ये, चूंकि शनि न्यायाधीश है, वो समय को ज्यादा तवज्जो देता है। एक मिनट, और ये कहा गया है शास्त्र में कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगा। और चूंकि शनि न्यायाधीश है, इसीलिए उसको बोला गया है कि भाई साहब, इस आदमी का कर्म का विश्लेषक तुम बनोगे और इसका पीछा करोगे और इसको रिपोर्ट कार्ड पकड़ाओगे, अच्छा या बुरा जो भी, ये काम शनि का है। ठीक, पहला, इसमें इंसान नहीं, सारे जहां में जितने प्राणी सब आते हैं शनि के गिरफ्त, भगवान भी, इवन बोले बाबा भी। ठीक है, तो क्योंकि शनि के पास वो चीज है जहां पर आपको अपना असलियत पता चलता है, पेटीएम होता है ना, वो पता चलता है। इसीलिए ये चीज शनि को दिया गया, पहला बात, पहला रीजन। दूसरा, शनि सबसे स्लो प्लैनेट है। 30 इयर्स लेता है पूरी कुंडली का चक्कर मारने में, समझे? तो ये पूरे ग्रहों में, 9 ग्रह जो हमारे हैं, उन ग्रहों में सबसे स्लो चलता है ये। हम राहु केतु की बात नहीं, राहु केतु की बात नहीं कर रहे, दे आर नोड्स। तो जो 7 प्लैनेट है हमारे, उन 7 प्लैनेट में सूर्य का चक्कर लगाने में या सेम राशि में वापस आने में ये सबसे ज्यादा समय लेता है, लगभग 30 इयर्स। यानी वे किसी भी इंसान को बोलता है कि भाई साहब तेरे को 30 साल दे रहे, वापस वही पाएंगे। इस बीच जो जो हरकतें किए हो बाबू, सबका हिसाब देंगे। यानी अगर शनि आपके किसी भी राशि से गुजरा है, फॉर एग्जाम्पल आप जब जन्मे, मान लीजिए शनि आपके सेकंड हाउस, मान लीजिए शनि आपके तीसरे घर में था जब आप जन्मे। ठीक है, अब शनि
मान लो आप जन्मे 1980 में, 30 साल बाद लगभग, डिपेंड करता है 28 से 30 साल, 30 साल बाद शनि वापस इसी तीसरे घर में आ जाए। इन 30 सालों में जो तुमने किया है, अच्छा बुरा, वो दशा, एक तो दशा तुरंत समझा देगी, कुंडली जैसे ही बनेगा दशा समझा देगी कि भाई साहब तेरी जिंदगी चलने कैसे वाली। तो तुम बोलोगे कैसे चलने की, तो भाई दशा का पैटर्न देख लो। और वहीं पर शनि अगर 30 साल बाद वापस आ रहा है अपने ही जिस राशि से वो शुरू, तुम्हारे जन्म राशि मान लो, जन्म राशि, तो उस समय अंतरदशा को चेक करो, दशा अंतरदशा वो क्या बता रही है। अगर बम बम बता रही तो शनि साहब तुमसे खुश है, 30 साल बाद आके तुमको 3-4 गड्डी देंगे, शायद सोना वोना निकाल के गले से हार दे दी। और अगर कुछ उलट दशा बोल रही है कि भाई साहब तेरी तो लगी, तो भाई साहब शनि आके बोल देंगे हम पहुंच रहे हैं, तो कुंडली बोलेगा इसको देना है भाई, इसका ठीक नहीं है, तो शनि बोलेगा अच्छा फलाना तारीख को हम घूम के आएंगे, तब देना है इसको, ठीक। तो इसीलिए शनि इतना समय लेता है ना किसी इंसान की जिंदगी में कि मैंने इसीलिए इसको वो दिया गया कि भाई साहब तू हर 30 साल में आइयो, रिव्यू लियो, मीटिंग लियो, ऑडिट करो, हल दो, अभी जाओ, फिर आगे बढ़ो। फिर शनि बोलता हूँ कि तेरा ऑडिट हो गया, तेरे को रिपोर्ट सबमिटेड, अब नेक्स्ट बात। तो ये हर घर में है, मान लीजिए तीसरा घर, फिर चौथे घर में फिर घूम के आएगा 30 साल बाद। 30 साल बाद में वो जहां जहां से गुजरा है उन सब जगहों को वो एनालाइज करते हुए बढ़ेगा, फिर 30 साल बाद है। तो इस तरह से शनि का ये ना इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखता है कि भाई 30 90 साल मर गए। ये एक ऐसा प्लैनेट है कि ये इंसान की जिंदगी में मायने इसलिए रखता है कि लॉन्ग टेकिंग है, इसलिए ये इंसान को पूरा समय देता है, 30 ईयर सारा तुमको बहुत लोस पूरा समय, जो भी कर्म करना है अच्छा बुरा वो तेरी सोच के ऊपर है, वो हम तेरा कुंडली में देख लिए तुम्हारा सोच जाने किस तरह हुआ। शनि को पूरा पता है तेरी कुंडली बनी कैसी है, तेरा दशा पैटर्न क्या है और तेरी हरकतें क्या है, तेरी पर्सनैलिटी क्या है, तुम कब कब क्या क्या करने की संभावना है तुम्हारे। बस शनि अपर बोलेगा तुम देखिए बाबू हम जा रहे हैं, देखते हैं वापस आएंगे तब तुम देखिए। ये इसीलिए शनि को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट दिया गया है गुरु, वो 12 साल है। अब आप देख रहे हो शनि है 30 साल, गुरु है 12 साल, अंतर देख रहे हो। गुरु है बचाने वाला आदमी, थोड़ा सा शनि का अगर डंडा माने शनि किसी के लिए बर्बाद हो रहा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो कुछ हद तक गुरु को आदमी देखता है कि यार गुरु आके कुछ इसको बचा ले यार, आयोडेक्स वोडेक्स दे दे, या अरे यार इतना ना पीट, ऐसे। तो गुरु को अच्छा मानेंगे। गुरु 12 साल, शनि जो डिसाइड करेगा गोचर में और दशाओं में, गुरु अगर गुरु का अप्रूवल, शनि का अप्रूवल जरूरी है। दशा जो डिसाइड करेगा, तेरी शादी होनी है तो लोग शनि को देखेगा, ये आज्ञा दिया है, तो इस तरह से अप्रोच रखी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि शनि का इंपॉर्टेंस देखा, जनरल वे में शनि को किस तरह से बोला गया और शास्त्र ने क्या बोला है कि ये जनरल स्टेटमेंट है, बट आप इसको पूरी तरह से देखिए। जनरल जो बातें कही गई है शनि का गोचर लगन से या शनि का गोचर जन्म नक्षत्र से, उसका चैप्टर सारे किताबों में आखिरी में दिया गया है। ये राइटर ने कहा, ये ऋषियों ने कहा है कि पहले दशा अंतरदशा कुंडली देखिए, फिर इधर जाइए। गोचर तो सिर्फ ये बताएगा घटना कब घटेगी, पर दशा अंतरदशा बताएगा कौन सी घटना घटेगी। शनि तो आके सिर्फ हाई साइन कर रहा है, तो देख लिया है क्या घटना कराना है। गोचर में शनि सिर्फ आके हाई साइन करता है, अप्रूव्ड, तेरा टांग टूटेगा, अप्रूव्ड, जिस तरह करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज देखा, हमने ये भी देखा कि शनि को इंपॉर्टेंस इतना दिया क्यों जाता है। हमने ये भी देखा कि शनि की जो ट्रांजिट है वो चंद्र को क्यों अफेक्ट ज्यादा करती है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत जमीन और आसमान का अंतर, प्लस हमने जो बताया
तीसरी बात शास्त्र में साढ़े साथी के अप्रोच को क्या दिखाया गया कि 90 फीट 90 डिग्री का टोटल ट्रैवल है शनि का, फ्रॉम 12th हाउस टू सेकेंड हाउस ऑफ चंद्र। ये 90 डिग्री या 90 फीट या 90 मीटर या 90 किलोमीटर मान लो, जो मान लो, जैसा समझना चाहिए, है ना। 3 घर से शनि को पार कर, ये जनरल है। पर अब हम आगे बताएंगे आपको कि अब इसको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे करना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्चुअली ये कुंडली पे लागू कैसे होता है कि शनि का अप्रोच अगर आ रहा है शनि चंद्र लगन पे, तो यानी 30 साल बाद आ रहा है। आप तुरंत 30 साल पीछे जाइए, जब वापस वहां पर था, एक बार उस जगह को, उस समय को, इस जमाने को एनालाइज करिए। फिर इस जमाने को एनालाइज करने का थोड़ा सा आपको फिर अपना दशा अंतरदशा देखिए, उस समय क्या था और अभी क्या है, तो आपको ना अंदाज हो जाए। आगे और भी और इसको देते, फिर एग्जाम्पल के थ्रू देते, आराम से समझ, डर ये और ये नहीं। सनी बाबू बहुत मजेदार आदमी है, हेडमास्टर जो स्ट्रिक्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा मजा दिलाता है।